हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा वन क्लास में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो हम जान लेते हैं इसमें क्या होता है। जिसके अंत में, जिसके सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ए होंगे की ध्वनि आती है, यानी कि उनका उच्चारण होता है। जैसे वह घर आया होगा, वह खेल चुका होगा, वह पहुंच गया होगा, वह आई होगी, इस तरीके से होता है इसमें। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं बिना किसी देर के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, विल शैल में से आएगा, फिर हैव आएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हैव सभी में लगता है। फ्यूचर परफेक्ट में एक खासियत है, हैव सभी में लगता है, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम सभी के साथ हैव लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वह तुमसे बात कर चुका होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर टॉक। टॉक की थर्ड फॉर्म होती है टॉक्ड। ठीक है, टॉक मीन्स बात करना, और टॉक की थर्ड फॉर्म लग जाएगी यहाँ पर। फिर विथ आ गया, फिर यू। ठीक है, वह तुमसे बात कर चुका होगा, ही विल हैव टॉक्ड विथ यू। वह मेरे घर आया होगा। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले ही, फिर विल आ गया, फिर हैव आ गया, फिर कम आ गया। कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। ठीक है, माय हाउस। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो भी बच्चा लास्ट में, माय हाउस आ गया। ठीक है, वह मेरे घर आया होगा, ही विल हैव कम माय हाउस। उसने तुम्हें बताया होगा, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया ही, फिर विल ले लिया, फिर हैव ले लिया। टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, यानी कि बताना है। ठीक है, फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू आ गया, ही विल हैव टोल्ड यू, उसने तुम्हें बताया होगा। ठीक है, इसमें हम फ्यूचर में बात कर चुके हैं कि इसने ऐसा काम कर लिया होगा, ऐसा कर लिया होगा। ठीक है, ये सब चीजें हम फ्यूचर में, जो चुका है चुकी है वाली चीजें ऐड हो जाती हैं, मतलब कर लिया होगा, चुका होगा, इस तरीके से। ठीक है, मैंने तुम्हें देखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, फिर विल आ गया, फिर हैव आ गया। सी मीन्स देखना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म सीन आ गया। ठीक है, फिर यू आ गया। ठीक है, आई विल हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देखा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने मैं खाना खा चुका हूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया आई, फिर विल आ गया, फिर हैव आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आ गया, ईट, एट, ईटन। ठीक है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आ गया, फिर फूड आ गया। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँगा। ठीक है, आई विल हैव ईटन फूड। तुम बाजार जा चुके होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, विल आ गया, हैव आ गया, गो की थर्ड फॉर्म गॉन आ गई, और उसके साथ टू लगता ही है, और मार्केट आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू विल हैव गॉन टू मार्केट। यू विल हैव गॉन टू मार्केट, वह यू विल हैव गॉन टू मार्केट, तुम बाजार जा चुके होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, वह गाना गा चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया ही, फिर विल ले लिया, फिर हैव लग जाएगा। सिंग, सैंग, संग, संग थर्ड फॉर्म होती है सॉन्ग। ठीक है, वह गाना गा चुका होगा, ही विल हैव संग सॉन्ग। वे अपना काम कर चुके होंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, दे आ गया, विल आ गया, हैव आ गया, डू मीन्स करना होता है, यानी कि डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई, डू, डिड, डन, डन थर्ड फॉर्म हो गई। देयर वर्क, देखिए ये ना ऑब्जेक्टिव केस है, ये दे का ऑब्जेक्ट वो है, पजेसिव केस देयर होता है। ठीक है, जैसे माय, जैसे आई का पजेसिव केस माय होता है, उसी तरीके से यू का योर होता है, यानी कि तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा, आई, माइन, माय। ठीक है, इसीलिए उनका या अपना, दे, वे होता है, दे मतलब वे, और उनका पजेसिव जो केस होता है, उनका बोलेंगे या अपना बोलेंगे तो उनके लिए देयर लगेगा। ठीक है, पजेसिव केस देयर होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, वह अपना काम कर चुका होगा। ठीक है,
दे विल हैव डन देयर वर्क। अच्छा, यहाँ पर होता है कि वह अपना काम कर चुका होगा, तो यहाँ पर हम दे की जगह ही लेते, और यहाँ पर क्या होता है, अपना काम कर चुका है, यानी कि ही के अकॉर्डिंग लगता, फिर यहाँ पर जो पजेसिव केस है तो ही का हिज होता। अगर मैं इस सेंटेंस को, अगर इसकी जगह ये सेंटेंस होता वह अपना काम कर चुका होगा, तो हम बोलते ही विल हैव डन हिज वर्क। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, कि जैसे ही अगर आ गया तो ही का पजेसिव केस हिज होता है। ठीक है, जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँगा, तो अगर यहाँ पर मैं अपना काम कर चुका हूँगा लिखा होता, तो मैं बोलता आई का पजेसिव केस माय होता है, तो मैं ये बोलता आई विल हैव डन माय वर्क। ठीक है, तो पजेसिव जो केस होता है यहाँ पर, ये पजेसिव जो होता है ना, अधिकार अधिकार वाला जो होता है ना, वो ना इसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग पजेसिव केस लगता है। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिए। ये चीज मैं आपको जब ग्रामर में भी और अच्छी तरीके से भी समझाऊंगा। वैसे इतना ही है, मैं और बाकी की चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो नाउन प्रोनाउन वगैरह में आते हैं, वो ग्रामर सेक्शन में आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो वे अपना काम कर चुके होंगे, दे विल हैव डन देयर वर्क। चलिए अब हम नेगेटिव ले लेते हैं, एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट आ गया, विल शैल आ गया, फिर इसके बाद में नॉट लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए अब हम चलते हैं। वह तुमसे बात नहीं कर चुका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, फिर विल आ गया, विल के बाद नॉट लगेगा, ध्यान रखना। फिर हैव आ गया, टॉक की थर्ड फॉर्म टॉक्ड आ गई, विथ यू। वह तुमसे बात नहीं कर चुका होगा, ही विल नॉट हैव टॉक्ड विथ यू। वह मेरे घर नहीं आया होगा। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले ही, विल आ गया, फिर नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, वो आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ माय हाउस आ गया। ठीक है, देखिए ये आ गया। ठीक है, वी ही विल नॉट हैव कम माय हाउस। ठीक है, देखिए आप यहाँ सोचेंगे माय लगा दिए आपने, तो आता कि मैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर वो, यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, और बात मैं उसकी कर रहा हूँ। ठीक है, वह अपने घर नहीं गया। अगर ही यहाँ पर जो ये जो ही वह है, वह अगर अपने घर जाता तो हम यहाँ पर हिज लगा देते। वह मेरे घर आया। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हो गई, वरना आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। क्या हो रहा है? हम्म, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वह देखिए मेरे घर आया है, ना कि वो अपने घर आया। अगर वो अपने घर जाता तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से, ही के हिसाब से हम हिज लगा देते। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि वह अपने घर नहीं आया होगा, वह अपने घर नहीं आया होगा, तो हम क्या बोल देते, ही विल नॉट हैव कम हिज हाउस। अब यहाँ मेरे घर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमने माय लगा दिया, ये आई का पजेसिव केस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे, यानी कि आई का पजेसिव केस बता रहा है ये। ठीक है, तो क्या हम पढ़ेंगे, हम वह मेरे घर नहीं आया होगा, ही विल नॉट हैव कम माय हाउस। उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ही आ गया, फिर विल आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर हैव आ गया, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड आ गया, और यू आ गया। उसने तुम्हें नहीं बताया होगा, ही विल नॉट हैव टोल्ड यू, ही विल नॉट हैव टोल्ड यू। उसने तुम्हें नहीं बताया होगा, ही विल नॉट हैव टोल्ड यू। मैंने तुम्हें नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, फिर विल आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर हैव आ गया, सी की थर्ड फॉर्म सीन आ गया, यानी कि देखना होता है, फिर यू आ गया। मैंने तुम्हें नहीं देखा होगा, आई विल नॉट हैव सीन यू। चलिए अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया आई आ गया, विल आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर हैव आ गया, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो गया, जिसका मतलब खाना होता है। ठीक है, फिर फूड, यानी कि भोजन। ठीक है, खाना। आई विल नॉट हैव ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। तुम बाजार नहीं जा चुके होंगे। सबसे पहले यू आ गया, विल आ गया, फिर नॉट आ गया, हैव आ गया, गो की थर्ड फॉर्म गॉन आ गया, गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म होती है, गॉन आ गया, टू लगता ही है, और फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ बाजार के लिए मार्केट आ गया। यू विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जा चुके होंगे, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, तुम बाजार नहीं गए होंगे। ठीक है वह गाना नहीं गा चुका होगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं उसने गाना नहीं गाया होगा। एक ही सेंस बनेगा इन दोनों सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस के लिए एक ही ये बनेगा, क्योंकि सेंस निकलना चाहिए, सेंस सेम होना चाहिए, उसे बोल किसी भी तरीके से दो। सबसे पहले ही सब्जेक्ट आ गया ही, फिर विल आ गया, नॉट आ गया, हैव आ गया, सिंग सैंग संग, संग थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाई हमने, सॉन्ग आ गया। ही विल नॉट हैव संग सॉन्ग, उसने गाना
नहीं गाया होगा या फिर वह गाना नहीं गा चुका होगा, बोल सकते हैं हम। वे अपना काम नहीं कर चुके होंगे, तो सबसे पहले आ गया दे, फिर विल आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर हैव आ गया, डू की थर्ड फॉर्म डन आ गया। करने को बोलते हैं देयर वर्क, अपना काम। ठीक है, दे विल नॉट हैव डन देयर वर्क, वे अपना काम नहीं कर चुके होंगे। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। मेरे आप वर्ड मीनिंग के वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, उसमें सभी वीडियो डली हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी और क्या कहते हैं, उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होगा, उसको भी क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास आता रहेगा। और आप मेरी, अगर आप अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप मेरी डे फर्स्ट क्लास से आप मेरी वीडियो देखिए, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब हम चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, आपको क्या अच्छा लगा कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई डाउट हो फिर भी कमेंट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, तो आप उन लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होगा, उसको प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।